नमस्कार, वक्त हो चला है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले वो खबर जो आज खूब दिन भर बवाल का कारण बनी रही। जासूसी कांड की मीडिया रिपोर्ट्स पर आज संसद से सड़क तक हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने मंत्रियों की भी फोन टैपिंग करवाई है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र करार दिया। किसान आंदोलन और ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ पेगासस जासूसी मुद्दों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोरकसर बाकी नहीं रखी। शोरगुल और हंगामे के साथ शुरू हुआ सदन का मानसून सत्र। पेगासस फोन हैकिंग विवाद पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। लोकसभा में अपने बयान में वैष्णव ने साफ किया कि डेटा लीक का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग को लेकर सरकार के नियम बेहद सख्त है। ये सिर्फ देश हित और सुरक्षा के मामलों में ही होती है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. संसद से शुरू हुई ये लड़ाई सड़क पर भी आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी का नया नामकरण करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी के साथ ही अपने मंत्रियों की भी फोन टैपिंग करवाई, लेकिन पलटवार के लिए मीडिया के सामने रविशंकर प्रसाद ने इसे कांग्रेस की खींच कहकर खारिज कर दिया। संविधान की हत्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान की शपथ जो ली थी उसको रौंद रहे हैं और आप देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की, अपने खुद के मंत्रिमंडल के साथियों की जासूसी करवा रहे हैं। कहीं रविशंकर जी का टेलीफोन ही ना निकल आए बाद में। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बंद रही थी या बनने जा रही थी तो ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है और इसका एक कारण है। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की सफाई कांग्रेस को रास नहीं आई। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सवालों से बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सर, एक सवाल है कि जो जासूसी का आरोप लगा रही है, आप लोग लगा रहे हैं, वो पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खारिज कर दिया, कहा कि ये मानसून सत्र को खराब करने की साजिश है विपक्ष की। नहीं, आप बहुत से आज के भी पेपर्स में आए हैं, क्या हमने लिखवाया? आप देखिए हर पेपर में आया नहीं है। तो ये जो चीजें हैं खुद को बचा लेने के लिए, बचने के लिए दूसरों पर वो कह रहे हैं, लेकिन जो चीजें बाहर पड़ी है, जो नाम बाहर आए हैं, उनके ऊपर जासूसी आप कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, उनको सताने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि राफेल में जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि संसद सत्र बर्बाद हुआ, इस बार भी ये जासूसी का, स्नूपिंग का मसला लगाकर आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। क्या आप लोग जेपीसी में जाएंगे या फिर अन्य कमेटियों से बात करेंगे? क्या विपक्ष एक होगा इसमें? किस तरीके से संसद में आगे आप लोग? सीरियस नहीं है तो उठाते क्यों हैं? वहाँ पर जो चीज़ें नहीं आ सकती तो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना।
इससे पहले एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस विवाद की आड़ में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि सरकार को ये बताना होगा कि वो जासूसी के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है या नहीं। फोन हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, टैपिंग नहीं। उन्होंने कहा हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहे ये किसी शख्स ने किया हो या किसी सरकार ने। उन्होंने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को दो बातें जरूर बतानी होंगी। पहली ये कि क्या उसने एनएसओ स्पाईवेयर का उपयोग किया, क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स में लिए नामों को दायरे में लिया था कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज्यादा लोगों के फोन हैक करने की बात कही गई है। ऋषिकेश कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। 21 जुलाई को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लंच पार्टी की खबरों को उनके मीडिया सलाहकार ने अफवाह बताकर आज खारिज कर दिया, लेकिन कैप्टन और सिद्धू ने संगठन में अपने खेमे की ताकत बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक दी है। चंडीगढ़ से आई ये दो तस्वीरें बताने को काफी हैं कि पंजाब में भले ही कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मिल गई हो, लेकिन कैप्टन इसे आसानी से हजम करने को तैयार नहीं है। हालांकि कैप्टन ने सीधे तौर पर सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के फैसले का विरोध नहीं किया है, लेकिन पार्टी में अपने खेमे की ताकत बढ़ाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब सरकार के मंत्री तृप्ति राजिंदर सिंह बाजवा के आवास पर मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की, जिनमें हाल तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ भी शामिल थे। मीटिंग नहीं थी साहब, ये उनको स्वागत करने के लिए सिद्धू साहब जो कि अब नए नियुक्त किए गए हैं पीसीसी के प्रधान के तौर पे, उनको ऑनर करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए तृप्त बाजवा जी ने अपने घर पे चाय रखी थी। कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं, तो इसको कोई मीटिंग का दर्जा ना दिया जाए। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस आलाकमान ने जैसे ही सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया, सिद्धू पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुट गए। कभी गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं तो कभी नेताओं से गले मिल रहे हैं, गिले शिकवे दूर कर संगठन को धार देने का आह्वान कर रहे हैं। समय नाराज चल रहे लोगों से समर्थन हासिल करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तृप्त राजिंदर बाजवा इस समय बैठे हुए हैं और उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं। इसी तरह सुनील जाखड़ बैठे हुए हैं, चरणजीत चन्नी बैठे हुए हैं और दूसरे कई विधायक बैठे हुए हैं। गुरकीरत सिंह कोटली बैठे हुए हैं, लखवीर सिंह लखा बैठे हुए हैं, जोगिंदर सिंह भुआ बैठे हुए हैं, कुलदीप वैद हैं, अमरीक सिंह ढिल्लों हैं और सुरजीत धीमान हैं और कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा लोगों को संबोधन कर रहे हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया है और किस तरह की आने वाले समय में रणनीति बनाई जानी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिद्धू का स्वागत भी किया जा रहा है और यहाँ पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी घर है और यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कई विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपे जाने से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज हैं और कैप्टन ने अपने समर्थक विधायकों और सांसदों को 21 जुलाई को पंचकुला में एक लंच पर बुलाया है, लेकिन उसमें सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि अब सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इसे महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया है। रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 21 जुलाई को लंच पर सभी विधायकों और सांसदों को बुला रहे हैं, लेकिन ये खबर पूरी तरह गलत है। सीएम ने इस तरह के किसी लंच के लिए ना तो योजना बनाई है और ना ही आमंत्रण भेजा है। जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाह रहे हैं जिससे उन पर अनुशासन तोड़ने का इल्जाम चस्पा हो जाए, लेकिन पंजाब कांग्रेस की सियासत का ये शीत युद्ध जल्द थमता नहीं दिख रहा। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। और क्या राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन गहलोत से ऊब गए हैं? क्या आलाकमान गहलोत के रवैये से कुछ ज्यादा ही नाराज हो चला है? और क्या राजस्थान कांग्रेस में भी पंजाब जैसा प्रयोग होने वाला है? ये सारे सवाल दरअसल उठे हैं एक ट्वीट से, जिसे खुद माकन ने रिट्वीट किया। पंजाब कांग्रेस की कला थमने के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की गुटबाजी के अंत की उम्मीद बनने लगी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थकों में यह भरोसा जगा कि आलाकमान जल्द पहल करेगा और राजस्थान की खींचतान भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी बीच राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के एक रिट्वीट ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। माकन ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया है उसमें लिखा है, किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब
कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है। मगर चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और, मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर जैसे मुख्यमंत्रियों के नाम के जिक्र वाले इस ट्वीट को रीट्वीट कर माकन ने शायद ये संकेत दिया है कि शायद राजस्थान के सत्ता और संगठन में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अब माकन के इस रिट्वीट के बाद राजस्थान के नाराज कांग्रेसी विधायक भी खुलकर बोलने लगे हैं। यही बात अपने अंदाज में कहने लगे हैं। कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की है, गांधी परिवार की कांग्रेस है। लोग आज भी कांग्रेस का नाम लेते हैं तो नेहरू गांधी परिवार के नाम से कांग्रेस को जानते हैं। इसमें कौन सी शक्ति है? कौन कहता है ये चीजें? इसको कौन नकार सकता है? गांधी परिवार को नकार सकता है क्या? गांधी परिवार को कोई नकार नहीं सकता। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ हैं। दरअसल राजस्थान में अपनी ही सरकार को संकट में डालने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। समझौते के बाद सचिन और उनके समर्थक मान तो गए, लेकिन सत्ता और संगठन में भागीदारी की उनकी मांग को सीएम गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं, तो 19 से भी ज्यादा विभाग खुद सीएम अशोक गहलोत के पास होने के बावजूद अब तक कैबिनेट विस्तार अधर में लटका है। पार्टी प्रभारी अजय माकन भी कई दफे इसकी डेडलाइन देकर बयान को झुठला चुके हैं। ऐसा लगता है कि माकन गहलोत को समझाने में नाकाम रहे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गहलोत के आगे माकन की दाल नहीं गल रही और पंजाब के सियासी घटनाक्रम के बहाने वो अपनी खींच मिटाने और गहलोत पर दबाव बढ़ाने का मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन माकन के इस रिट्वीट ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ हमले का हथियार थमा दिया है। दिखावे के अंदर कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी आंतरिक लोकतंत्र रहा ही नहीं। और जिस तरीके से गांधी परिवार और नेहरू परिवार को ही अगर सत्ता की वापसी मानते हैं, और जैसा उन्होंने रिट्वीट के अंदर कहा कि सरकार बनने के बाद में नेता या कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को अपनी योग्यता समझता है, जबकि वोट जनता नेहरू और गांधी परिवार के नाम पे वोट देती है, तो क्या वो इस के आधार पर माकन साहब ये भी स्वीकार करते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों तक जो गरीबी रही, बेरोजगारी रही, भुखमरी रही, वो भी गांधी परिवार नेहरू परिवार की देन है? कहा जा रहा है कि माकन ने एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने पार्टी आलाकमान की नजर में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है, तो वहीं गहलोत को भी इशारों में समझाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश भी कर दी। इस ट्वीट के जरिए माकन ने यह भी संकेत दिया है कि गहलोत के रवैये से ना तो वो खुद सहमत हैं और ना ही कांग्रेस आलाकमान, और राजस्थान के लिए भी पंजाब जैसा कोई फैसला लिया जा सकता है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। इधर सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। रवि किशन ने कहा, मंत्रिमंडल में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को देखकर विपक्ष परेशान है। संसद का मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। मेरे साथ लोकसभा सांसद रवि किशन है। रवि जी, पहला दिन था और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय भी नहीं करवा पाए। बहुत दुखद हुआ है। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है बताइए? सदन के इतिहास में, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी खड़े होके अपने मंत्रियों का परिचय करा रहे हैं और परिचय करने नहीं दिया। और किनका? ऐसी बिरादरी का जिनको हमेशा, इससे पता चलता है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस को पसंद ही नहीं कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ मंत्री बन जाएं, या दलित समाज का, या नीचे ये समाज का, आदिवासी समाज का, या एक मंत्री के जो माता पिता साउथ के हैं, दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं खेत में, वो मंत्री कैसे बन गया? तो ये सारे बड़े लोग हैं, ये सारे राजा लोग हैं, उनको पीड़ा हुई तो आज वो उन लोग देख नहीं पाए और आज वो हंगामा करने लगे। और हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ ये हुआ, ये बहुत अपमानित हुआ। और इसी के साथ नॉन स्टॉप एट 9 में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।